स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए मैं रैशनल नंबर पार्ट सेकंड लेके आया हूँ क्लास 8 की मैथ के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों एक्सरसाइजेज जो है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 दोनों को ये पूरे क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसमें अभी भी यदि आपके कोई डाउट रह जाते हैं सॉल्यूशन में तो आप मेरे से टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल के भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर का पहला पार्ट है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 को आपको सुटेबल प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले देखा कि 3/5 इस जगह पे और 3/5 आपका पहले पार्ट में सिमिलर है। तो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा पार्ट इसको इधर कम्यूटेट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो पहली प्रॉपर्टी जो मैंने यूज की वो कम्यूटेटिव है। इन दोनों को मैंने नेक्स्ट टू ईच अदर अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें से 3/5 और 3/5 को कॉमन ले लिया बाहर। तो इस समय जो प्रॉपर्टी हमने यूज की, यदि आपको याद होगा आप पहले पार्ट को जाके जरूर देखें, उसमें ये सारी प्रॉपर्टी मैंने डिटेल में समझाई है। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये वाली प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया है। तो 3/5 आपका बाहर आ गया पैकेट के अंदर हमने तो इन दोनों को ऐड किया, दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6 है, ठीक है ना, और प्लस 5/2। नीचे जो है 3/5 तो ऐसे आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी वो आ कि -4 -1 यानी कि -5/6 हो गई है और नीचे प्लस 5/2। अब 5 से -5 -1 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -3/6 और 5/2 जो है ऊपर से चला आ रहा है आपका, ठीक है ना। फाइनली 3 से मैंने 6 को काट दिया 2 टाइम्स, तो ये हो गया -1/2। फिर इनको ऐड कर दिया -1 प्लस 5/2 दैट इज 4/2। तो आंसर आपका 2 आ गया। तो इसमें जो मैंने सुटेबल प्रॉपर्टी यूज किए हैं वो है कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन डिफरेंट है बट उसमें करना यही है, आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी है। अगेन मैंने यहाँ ध्यान से देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे 2/5 जो है और यहाँ पे 2/5 ये देखने में सिमिलर से है, ठीक है, दे आर सिमिलर। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको साथ साथ रखूं। तो मैंने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की है और मैं इसको उठा के यहाँ साथ साथ ले आया हूँ। फिर मैंने अगेन इसको बाहर कॉमन लिया और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। इस प्रॉपर्टी से मैंने 2/5 को कॉमन ले लिया। अंदर फिर मैंने एलसीएम लिया 7 और 14 का, इनको ऐड कर दिया और -1/4 आपका ऊपर से आया जहाँ पे मैंने 3 से 6 को कट कर दिया। फिर इनको ऐड करके यहाँ पे और कट करके, क्योंकि 2/5 तो बाहर था ही और ब्रैकेट के अंदर ऐड करके आपका आ गया -5/14। तो 2 से 14 को कट किया और 5 से -5 को, ठीक है ना। तो ये आ गया -1/7 और -1/4 पहले से था। दोनों के साइन सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे एलसीएम लेके। तो आंसर आपका इतना आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपल सा एडिटिव इनवर्स बताने हैं, ठीक है ना। आप जानते होंगे किसी भी नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 2/8, आपको उसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो सिंपल इसका साइन आपको इनवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऐड करके अल्टीमेटली 0 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर 2 है तो इसमें क्या ऐड करें जो इसका रिजल्ट 0 हो जाए। तो नेचुरली इसका जो यही नंबर सेम रहेगा, सब साइन चेंज हो जाएगा, इसको ऐड करने से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2/8 का -2/8 होगा, -5/9 का क्या होगा, माइनस का साइन बाहर लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है ना, क्योंकि अंदर पहली माइनस है तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई तो ये वाला आ गया। सेकंड में माइनस ऊपर नीचे, वैसे ये कट भी सकते थे, फिर मैंने माइनस का साइन बाहर लिया तो 6 का जो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 6/-5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2/-9 है, माइनस मैंने बाहर लिया तो 2 जो है उसका साइन प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, लेकिन दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो ये आपस में कट जाते हैं, 2/9 हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट पार्ट में 19/-6 है, अगेन मैंने माइनस बाहर लिया इनवर्स के लिए तो ये हो जाएगा 19/6 या -19/-6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरीफाई कि जो आपके पास आइडेंटिटी दी है या अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दिया है -x ब्रैकेट में इक्वल टू x। तो इसको मैंने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, इसमें एक तरह की हमने एक बहुत ही सिंपल मेथड यूज किया है, ठीक है ना,
कि हमने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग कर दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं अपने होमवर्क में। तो सबसे पहले जो वैल्यू मैं ट्राई कर रहा हूँ वो है 11/50। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखे इसको। तो आपको करना कुछ नहीं, एक्स की जगह इसको रिप्लेस करना है, जो माइनस ब्रैकेट में माइनस है वैसे ही रहने दीजिए। तो जैसे मैंने 11/15 रखा, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में तो कुछ और है नहीं, तो वहाँ 11/15 आ गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि जो माइनस ब्रैकेट से बाहर है और माइनस अंदर है, उनको मल्टीप्लाई करके आपका प्लस बन गया। ये मैंने रूल लिखे हैं ऊपर ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर कि माइनस जो बाहर होता है ब्रैकेट के और अंदर कैसे ऑपरेट होता है। यदि अंदर भी माइनस है और बाहर भी तो प्लस हो जाएगा नंबर, यदि बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो नंबर माइनस हो जाएगा, यदि बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो नंबर माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस है बाहर भी अंदर भी तो नंबर प्लस रहता है। ये रूल लगा के मैंने तो देखा आपने ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू माइनस में, तो आप क्या करेंगे, जब एक्स की वैल्यू रखेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे एक ब्रैकेट में ले लें, ठीक है ना, और जो बाहर का ब्रैकेट है उसको हमने स्क्वायर में ले लिया। अब अंदर जो है अगेन रूल नंबर 1 हमने लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो हमने रूल नंबर 2 लगाया, ठीक है ना, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है, ये रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है। तो इसमें मैंने रूल नंबर 1 लगाया, ठीक है ना, इसमें मैंने रूल नंबर 2 लगाया, ठीक है ना, रूल नंबर 1 इसमें रूल नंबर 2 लगाया, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ भी दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो नंबर होता है जैसे मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 1 आता है। तो 13 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, एक बॉक्स के अंदर कि आपका रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है, ठीक है ना, वो इक्वल टू 1 हो जाए। तो नेचुरली इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, तो ये 1/13 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है -13/9, ठीक है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा -19/-13, ये 1 हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में हमारा 1/5 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता है। फिर फोर्थ पार्ट में आपका इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -5/8 और -3/7, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 3 15, 7 8 56, ठीक है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, 15/36 में यदि हम 36/15 मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। इसका मतलब आंसर आपका ये है, यहाँ भी आंसर आपका ये है, ये आंसर से आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से इसने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आपकी सेम रहती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी शो हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में आपकी आप देख रहे हैं कि -2 7 पहले ऐसे आ रहा है, तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि इसमें -2/7 पहले यहाँ पे था, उसके बाद इन्होंने फिर इसको कम्यूटेट करके फर्स्ट पोजीशन पे ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट में जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ये नंबर जो सेकंड वाला है आपका, ये पहले वाले का रेसिप्रोकल है। ये वाला जो नंबर है ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नंबर है, और रेसिप्रोकल होने वाला है इनका दोनों का प्रोडक्ट होने के। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने इसको देखा, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल होगा इतना, तो इसमें 6/13 पहले हम रेसिप्रोकल लेंगे, -7/16 रेसिप्रोकल जो है इसका क्या होगा, हो जाएगा आपका 16/-7, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 इंटू 16/-7, ठीक है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम अपना जो रिजल्ट आता है उसको लिख देंगे, ठीक है। -96 तो ऊपर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 96 माइनस है, ठीक है, फिर 91 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज टू कंप्यूट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पहले 1/3 आपका बाहर है, ठीक है, लेकिन सेकंड केस में 1/3 और 6 को हमने एक साथ ले लिया, ठीक है ना, और 4/3 को अलग कर लिया। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इससे कुछ मिलती जुलती है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी
इंटू सी। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8? तो पहले 1/1/8 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट बिकम्स -1 × 8 + 1/8। ठीक है, दैट बिकम्स -8 × 8 और 9/8। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। दैट इज +8/9। ठीक है, विच इज इक्वल टू गिवन 8/9। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? यस, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो पहले 3/1/3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 3 + 1/3 = 9 + 1 10/3। ठीक है, और फिर हम 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, mi। ये हो जाएगा 3/10, जो कि इक्वल टू होता है -3। तो ये गिवन वैल्यू के इक्वल है, इसलिए यस, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कुछ आपके क्वेश्चन। रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है ना, वो आपका 0 है। क्यों? क्योंकि 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 1/0, जो कि एक अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक है, ऐसी नंबर दैट आर इक्वल टू देयर ओन रेसिप्रोकल, ठीक है ना, वो होते हैं आपके 1 और -1। ठीक है, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इस नेगेटिव। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव है? तो वो 0 होता है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल अभी मैंने ऊपर समझाया आपको कि आप कर देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर 1 एंड -1 ये अपने रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल भी 1/1 इक्वल हो जाएगा और -1 का रेसिप्रोकल भी -1/1 भी -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। रेसिप्रोकल और -5 कितना हो जाएगा? और -1/5। रेसिप्रोकल 1/x का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, और साथ में रेसिप्रोकल पे पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कि भाई फाइंड आउट द नंबर्स बिटवीन द टू गिवन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो फिर कैसे फाइंड आउट करो भाई, इसका कोई मेथड होना चाहिए। तो मैंने आपके लिए 2 मेथड लेके आया हूं जो एनसीईआरटी को बिलोंग करते हैं। पहला मेथड कहलाता है एवरेज मेथड। यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे हमारे पास 2 नंबर है 1 और 2। ठीक है ना, और इसमें मुझे इसके बीच में कुछ नंबर कैलकुलेट करने हैं। यहाँ मैंने वैसे सिर्फ 3 नंबर ही कैलकुलेट किया। तो एवरेज मेथड कैसे काम करता है? तो पहला नंबर कैसे करेंगे? जो किनारे के 2 नंबर है 1 और 2, इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब होता है दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। एवरेज आप सभी जानते हैं, जितना नंबर होता है उनको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ही नंबर हैं, तो मैंने दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपको पहला नंबर आपके पास जो निकल के आया वो है 3/2। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ नंबर लाइन पे इसको लिख देता हूँ 3/2 को यहाँ पे। ये पहला नंबर मैंने कैलकुलेट कर दिया 3/2। अब सेकंड नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अब मैं नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 और 3/2 के बीच में एक नंबर और लेना चाहता हूँ। वैसे आप दूसरी साइड भी ले सकते थे। तो मैंने इन दोनों नंबर को ऐड किया 1 + 3/2 और इनका हाफ कर दिया। तो मेरे पास एक नंबर निकल के आया यहाँ पे 5/4। उसे भी यहाँ रख देते हैं 5/4। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 3/2 और 5/8 दोनों को ले लिया। ठीक है ना, इनके बीच में एक नंबर आ जाएगा। तो वो नंबर इनके ठीक बीचों बीच हो जाएगा, क्योंकि एवरेज जो है ठीक बीच में होता है। तो यहाँ आपके पास नंबर आ गया 11/8। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 नंबर तो मैंने लोकेट कर दिया। आप चाहें तो इनफाइनाइट नंबर आप लोकेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं तो आप 10, 15, 20, 25, 50 कितने भी नंबर एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। आप मुझे दिखा भी सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट मेथड जो है सिंपल लगता है। सेकंड मेथड जो है थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमेटिक है। ठीक है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। इसमें 3 कैटेगरी है कि कैसे आप अटैक करेंगे। ये सीक्रेट है जो मेरी निकाली हुई है कि किस तरह से आप एक 2 नंबर के बीच में जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सीक्रेट आपकी तभी काम करेगी, ठीक है ना, जब आप इसे प्रॉपर समझेंगे। तो पहला स्टेप इसके अंदर है कि जब बोथ इंटीजर्स हों तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान ले सपोज करो आपसे पूछेगा कि आपको 5 नंबर कैलकुलेट करने हैं गिवन नंबर्स के बीच में, तो आप पहले 5 + 1 करके 6 एक मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। यदि 5 पूछेंगे तो 1 ऐड करके 6 आ जाएंगे। यदि आपसे 10 पूछते हैं तो आप 10 + 1 11 कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे इस 6 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाएंगे 6/6, और राइट हैंड साइड में जो 2 है उसमें भी ऊपर नीचे 6/6 को मल्टीप्लाई करके 12/6 बनाएंगे। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के नंबर के न्यूमरेटर को देखें, ठीक है ना। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो इसका न्यूमरेटर 6 है, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड का जो नंबर है उसका न्यूमरेटर 12 है, ठीक है ना। क्योंकि राइट हैंड साइड का नंबर बड़ा है तो हम लेफ्ट से राइट को चलेंगे, लेफ्ट से राइट को चलेंगे ऐड करते हुए, प्लस करते हुए, ठीक है ना। तो प्लस करते हुए तो सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमने +1 ऐड किया तो 7/6 हो गया, फिर +1 ऐड किया तो 8/6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ सब हम +1 ही ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर उसमें, न्यूमरेटर के अंदर हम +1 ऐड करते जा रहे हैं, +1 +1 +1 और +1, ठीक है ना। तो हम लेफ्ट से राइट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लेफ्ट में छोटा नंबर है न्यूमरेटर में और राइट में, तो इस तरह से आपके 5 नंबर आराम से जनरेट हो गए। यहाँ तो एडजस्ट फिट हो गए बिल्कुल बीच में ना, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है और राइट में 12 के बीच में नंबर फिट होगा। तो ये मेथड तब यूज करते हैं जब दोनों नंबर इंटीजर हो। सेकंड मेथड इसमें जब दोनों नंबर फ्रैक्शंस हो, वो भी लाइक फ्रैक्शन आप जानते हैं वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट नंबर है उसका डिनोमिनेटर 2 है और राइट नंबर उसका भी डिनोमिनेटर आपका 2 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर पहले की तरह कैलकुलेट करेंगे 5 नंबर्स के लिए, 5 + 1 6। अब हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बन जाएगा आपका 6/12, और जब राइट हैंड साइड में करेंगे तो 18/12 बन जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना, देखना ध्यान से कि न्यूमरेटर 6 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 18 है न्यूमरेटर, क्योंकि अगेन लेफ्ट हैंड साइड में छोटा है तो हम लेफ्ट से राइट को चलेंगे प्लस करते हैं, और हम उतने नंबर ले लेंगे जितने में चाहिए, हो सकता है कि इसमें और आ जाए। तो पहला हमने +1 किया तो हमें 7 मिला, फिर हमने +1 किया तो 8, फिर +1 किया तो 9 मिला, फिर +1 किया तो 10, फिर +1 किया तो 11। हमें क्योंकि 5 नंबर चाहिए तो हमने अपना ये स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। इसी के अंदर जब नंबर जो है आपके अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, यहाँ पे हमें 5 नंबर ही कैलकुलेट करना है तो आप मल्टीप्लायर कैलकुलेट कीजिए पहले, ठीक है ना। उसके लिए आप 5 + 1 करके 6 कर लीजिए। अब ये दोनों नंबर क्योंकि लाइक नहीं है तो पहले इनको लाइक बनाना पड़ेगा, तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया है 6। अब मैं पहले इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, 1/2 को 3/6 में, ऊपर नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है ना, एलसीएम के बराबर हो जाए। और यहाँ भी मैंने इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर कर दिया, ठीक है ना। तो ये 2/6 हो गया। अब हमारे दोनों नंबर लाइक हो गए, लाइक, ठीक है ना, नंबर्स। ये लाइक नंबर्स नहीं कहना चाहिए हमें, लाइक फ्रैक्शंस कहना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों फ्रैक्शंस अब लाइक हो गए। अब लाइक के बाद हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे पिछले सेकंड वाले मेथड में। इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे 6/6, यहाँ पे 18/36 आ गया और यहाँ पे 6/36। अब इनको जब अरेंज करते हैं हम तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का जो न्यूमरेटर है और राइट साइड का उसमें जरा सी गड़बड़ होगी क्योंकि अब ये इससे बड़ा है। तो अब हम चलेंगे कैसे, नेगेटिव करते हुए, माइनस करते हुए, ठीक है ना। 18 में से -1 करेंगे, -1 करेंगे केवल न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है ना, -1 करते चलेंगे, -1। तो इस तरह से हमें जितने नंबर चाहिए हम ले लेंगे, ठीक है ना, और बाकी नंबर हम छोड़ देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अब देखेंगे नंबर लाइंस पे नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी नंबर लाइन की उसमें आप देखेंगे कि ये टर्मिनेटेड है, ये इससे इधर एक्सटेंड नहीं होती, ये सिर्फ राइट हैंड साइड को ही एक्सटेंड होती है, एक रे है। तो इसमें नंबर 1 से शुरू होकर अपर एंड तक जा सकता है। यदि होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में भी ये लेफ्ट हैंड साइड पे टर्मिनेटेड है, खत्म है, और ये सब राइट को जाएगी और यहाँ से नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इनको आप दिखा सकते हैं। लेकिन इंटीजर की बात करें तो ये दोनों साइड जाएगी, लेफ्ट में भी राइट में, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव साइड को भी चले जाते हैं, पॉजिटिव में भी, उनके बीच में 0 रहते हैं। ये बड़ा सेट है काफी, ठीक है ना। ये लगभग आपके होल नंबर से जो है या ये कह दो नेचुरल नंबर के दुगने होते हैं, प्लस इसमें 0 भी आ गए। लेकिन रैशनल नंबर की यदि हम बात करें तो रैशनल नंबर एक तरह से वो नंबर होते हैं जो होल तो है ही, दिन में आपके होल नंबर सारे आ गए, प्लस इनके बीच में जो फ्रैक्शंस हैं होल के बीच में वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 0 एक होल नंबर है, ठीक है ना, और 1 एक होल नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में कि जो दो नंबर हैं 0 और 1, ठीक है ना, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। लेकिन ये क्योंकि 1 और 0 ये तो होल है, ठीक है ना, लेकिन इनके बीच में जितने और नंबर होंगे वो होल नहीं होते, वो इनके फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप इसके 4 इक्वल टुकड़े कर दें, ठीक है ना, पार्ट्स कर दें, तो पहला नंबर आपका जो बनेगा वो बनेगा 1/4, दूसरा बनेगा 2/4, फिर बनेगा 3/4 और लास्ट 1 है। तो ये बीच में जो 3 नंबर मैंने जनरेट किए ये आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, फ्रैक्शंस हैं। मैं बीच में 4 पार्ट कर रहा हूँ, मैं 40 भी कर सकता हूँ, मैं 4000 भी कर सकता हूँ। ऐसे है आपके जितना पार्ट करेंगे उतना ही
नंबर जो है फ्रैक्शंस जनरेट हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर एक तरह के जो होल नंबर के बीच में उनको दिखाया जा सकता है। तो ये पूरी नंबर लाइन जो है रैशनल नंबर की है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब हम मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ यहाँ पे। वी हैव गॉट सम एग्जांपल्स, ये शो करने के लिए कि रैशनल नंबर्स को कैसे लिखा जा सकता है। यदि रैशनल नंबर आपका जो आपको दिया हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा यदि पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो आप एक तरफ 0 ले लो, एक तरफ 1 ले लो। अब आप इसके डेनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, ये इसका डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर 3 है, तो यहाँ 3 इक्वल हिस्से कर दीजिए आप ऐसे, ठीक है। तो पहला 1/3 कहलाएगा, दिस वन इज कॉल्ड 1/3, ठीक है ना। दूसरा 2/3 कहलाएगा और लास्ट तो 1 हो गया। तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे आ गया। दूसरा है 3/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1/2। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 लेंगे, राइट हैंड साइड पे 2 लेंगे, और इसके डेनोमिनेटर पे आप ध्यान दीजिए 2 है, तो हम इसके इक्वल 2 हिस्से कर देंगे। तो पहला हो जाएगा आपका 1 × 1/2, ठीक है, यानी कि 3/2 हमारा नंबर लोकेट हो गया। सेकंड केस में भी मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इसको भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा कितना, 5 को 3 से डिवाइड करें, 3 × 3 तो 2 रिमाइंडर आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये नंबर आप देख रहे हैं क्योंकि माइनस में, तो ये नंबर आपका 1 से छोटे, 1 से जो है आपका ये छोटा है, तो ये आपका नंबर लाइन पे -2, ठीक है ना, और -1 के बीच में आएगा। इसका जो डेनोमिनेटर को देखें तो 3 है, तो उसके 3 इक्वल हिस्से कर दीजिए ऐसे। तो पहला हो जाएगा -1 × 1/3, दूसरा हो जाएगा -1 × 2/3, ठीक है ना। ये -1 2/3 ही आपका डिजायर्ड नंबर है जिसको हमने लोकेट करना है। तो इस तरह से नंबर लाइन में आप इसे बहुत ही आसानी से जो है, जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया, से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन 7/4। अभी पहले मेथड की तरह, पहले क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मैंने इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने देखा कि नंबर 1 और 2 के बीच में है, और इसका जो डेनोमिनेटर है वो 4 है, तो मैंने 4 इक्वल पार्ट्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है ना। 4 इक्वल पार्ट्स में गिनना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 × 1/4, दिस विल बी 1 × 1/4, दिस विल बी 1 × 2/4। तो नेचुरली ये 1 × 3/4 आपका नंबर आ गया। सेकंड में -5/6 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो माइनस में है तो ये 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो जब हम इधर से चलना शुरू करेंगे तो पहला नंबर होगा -1/6, दूसरा होगा -2/6, फिर होगा -3/6, फिर -4/6, और लास्ट में आपका नंबर आ गया। तो ऐसे बड़ी आसानी से आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन ऑफ द गिवन नंबर्स। आप देखेंगे सारे नंबर जो हैं सबका डेनोमिनेटर एक ही है, ठीक है ना, 11। तो इसलिए हमें अलग से एक नंबर लाइन सबके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, और सभी नंबर क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शंस में, तो इसके लिए आप क्या करें। और दूसरी बात ये नेगेटिव है, ठीक है ना, तो 0 से -1 के बीच का जो एरिया है वो आप यूज कर सकते हैं नंबर लाइन का। तो मैंने क्या करा है, जो एरिया -1 से 0 के बीच में, इसको 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और आप इसे काउंट करना शुरू करेंगे राइट से लेफ्ट को। तो ये वाला नंबर हो गया -1/11, ये हो गया 2/11 जो हमारा नंबर मिल गया, फिर ये हो गया -3/11, ये हो गया 4/11, फिर ये हमें 5 पे मिल गया एक नंबर, फिर ये हो गया 6/11, ये हो गया -7/11, ठीक है ना। इसको हमने गलत रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो गया -7/11, ये हो गया -8/11, फिर 9 हमें मिल गए, फिर ये हो गया -10/11, और 11/11 तो आपका -1 होगा। इस तरह से नंबर लाइन पे आप इन नंबर को दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 1 होता है, तो यानी कि ये तो क्वेश्चन ऐसे हो गया जैसे 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया है इसका वीडियो। 5 आपके 5 नंबर निकालने हैं आपको, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए आप, ठीक है ना, तो आपके टोटल 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्योंकि ये दोनों नंबर आपके होल नंबर्स हैं, तो 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक नंबर 6/6 आ जाएगा, और दूसरे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/6 आ जाएगा। यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में 6/6 है,
और राइट हैंड साइड में 12/6 है। तो अब आप लेफ्ट से राइट को चलेंगे क्योंकि 6 छोटा है और 12 बड़ा है, तो यहाँ पे +1 ऐड करते जाइए, +1 ऐड करते जाइए, ठीक है ना, +1 ऐड कर, जितने नंबर आपको चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये दोनों आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो इसे इनको करने के लिए पहले मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे। 10 चाहिए तो 10 + 1 11 हो गए, मल्टीप्लायर हो गए। अब हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 2 का, ये 10 आता है। तो हम पहले इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा -2/5 × 2/2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 4/10, और इधर 5/10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया -44/110, इधर हो गया 55/110, ठीक है। अब आप एक नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड का इधर लिख दीजिए और ये राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड वाला लिख दीजिए, और इसके बीच में आप प्लस ऐड करते चले जाइए पहले की तरह, ठीक है ना। ऐसा करते करते मैंने लास्ट में 10th नंबर लिखा है यहाँ पे, तो ये आपके जो नंबर थे वो आपको मिल गए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, और जिसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, ठीक है ना। 2/3 एंड 4/5 हम देखें तो 3 और 5 जो है दोनों डेनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हमें पहले इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर देते हैं। मल्टीप्लायर जो होता है वो नंबर होता है जिससे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि बीच में इतना गैप बन जाए, ठीक है ना, आप उसमें अपने रिक्वायर्ड नंबर को कैलकुलेट कर सकें। तो मल्टीप्लायर जो हमेशा जो जितने नंबर आपको कैलकुलेट करना है उसमें 1 ऐड करके भी आप निकाल सकते हैं। वैसे इसके और मेथड भी है, लेकिन ये मेथड मैं फॉलो करता हूँ, ईजी पड़ता है। तो 6 आ गया। अब इनको इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5, दैट कम्स आउट टू बी 15, ठीक है। अब 2/3 को पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं सेम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि फ्रैक्शन जो है वो सेम रहे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए लेकिन वैल्यू लगभग सेम रहती है उसकी, ठीक है ना, वैल्यू अनचेंज रहती है। तो ये हो जाएगा आपका 4/6। सेकंड को भी हम कन्वर्ट करते हैं 4/5 में, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो पहले वाले फ्रैक्शन को लेते हैं। पहले वाले फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए 5 से ऊपर और 5 से नीचे। ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो वैल्यू है फ्रैक्शन की वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सेम रहे। आप ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, जो फ्रैक्शन आता है वो सेम रहता है। तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 अपॉन 5 × 3 = 15। और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 12/15। अब इन दोनों के बीच में एक ही नंबर है, 10 के बाद 11 आता है, 11/15, लेकिन आपको तो 5 चाहिए तो हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर 6 है। तो 10/15 में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 60, ठीक है ना, और अपॉन 90। और दूसरे वाला जो है 12/15 में भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 72/90। और आप जानते हैं 60 और 72 के बीच में आपके पास लगभग 10 नंबर हैं, 10-11 नंबर, जिसमें से 5 आप ले सकते हैं। तो 60/90 हम एक तरफ रख देते हैं और 72/90 एक तरफ रख देते हैं। इनके बीच में हम नंबर ले लेंगे, तो आप ऐड करते चले जाए 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। ये आपके नंबर आ गए। ध्यान रखना कि आपके जो आंसर्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे वो आपकी बुक के आंसर से डिफरेंट हो सकते हैं, या डिफरेंट स्टूडेंट अलग अलग जगह पे इनको सॉल्व करें तो उनके आंसर अलग आ सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि दो नंबर जो नंबर लाइन पे होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब इनफाइनाइट नंबर में से आप कौन सा सेट चुन रहे हैं ये आप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर डिफरेंट हो सकते हैं बट दे आर ऑल करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर का सेट बहुत बड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 का जो सेकंड पार्ट है वो मैं छोड़ रहा हूँ आपको एक्सरसाइज के तौर पे, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। यदि नहीं समझ में आता तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे, और कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। लेकिन यदि आप इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर -2 से ग्रेटर क्या है, -2 से ग्रेटर आपका -1 है। तो इसका मतलब हमें रेंज पता चल गई। सबसे पहले तो हमें रेंज पता लगानी जरूरी है कि किन दो नंबर्स के बीच में हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो -2 से बड़ा -1 है, क्योंकि नेगेटिव में नंबर जो है
जो लोअर नंबर होता है नेगेटिव में उनकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता लगाना है, 5 रेशनल। मैंने पहले बताया था आपको एक जगह पे पिछले पार्ट में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लायर निकालेंगे, मल्टीप्लायर हो जाएगा 5 + 1 = 6, ठीक है ना। अब -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे 6 से, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -12/6। और ठीक इसी तरह से -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हो जाएगा -6/6। अब -12 और 6 के बीच में तो आपके एग्जैक्टली जो है 6 नंबर है, उससे 5 आपको मिल जाएंगे। तो -12/6 को आप एक तरफ रख लीजिए और -6/6 को एक तरफ रख लीजिए। अब इनमें ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है ना, ताकि -12 से -6 की तरफ आप जा सकें। तो पहले दूसरा नंबर हो जाएगा -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। तो एग्जैक्टली आपके 5 नंबर यहाँ कैलकुलेट हो गए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किस तरह से टेक्निक मैंने आपको बताई, बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, जिसके अंदर जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसमें इसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ भी आपके 3/5 और 3/4 है, तो इनके जो डेनोमिनेटर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मल्टीप्लायर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10 नंबर्स निकालने हैं तो मल्टीप्लायर हो जाएगा 10 + 1 = 11। एलसीएम 5 और 4 का आता है 20। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3/5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 के लिए, तो 4 से 12/20। और 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 15/20। अब मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 132.220। और सेकंड वाले फ्रैक्शन के लिए आ जाएगा 165/220। अब 132.220 एक तरफ रख दीजिए और 165/220 एक तरफ। इनके बीच में तो काफी सारे नंबर हैं, लगभग आपके 25 से मोर देन 25 नंबर्स हैं, जिसमें आपको 10 चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, 132 को न्यूमरेटर में ऐड करते जाएंगे एक नंबर, 133, 134, 135, सबके नीचे 220 आता जाएगा। आप 10 नंबर ले लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल जो है इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, ठीक है। और इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ जो है आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको इन किसी भी एक बुक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और इनको सॉल्व करते हुए आपको डाउट रहता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पर पेश कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और साथ में मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।